हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सोल्यूशन। तो हम लोग जानेंगे सोल्यूशन होता क्या है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन होता है, एक मिक्सर होता है। एक दो तीन चार किसी भी तरह का मिक्सर हो जिसमें बहुत सारा मिलके मिलके एगो सोल्यूशन बनाए। तो जैसे कि सॉल्यूशन का हम लोग डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का सब्सटेंस। तो आप लोग बोलिएगा होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। हमको तो होमोजेनियस मिक्सर समझ में नहीं आया। होमोजेनियस मिक्सर यानी कि हम लोग उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लें, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं पानी प्लस चीनी। जब इसको हम लोग घोल देंगे, जब दोनों को मिला देंगे, एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लोग ये पानी है और इसमें हम लोग चीनी को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो चीनी तो हम लोग को दिखेगा नहीं, उसी को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि जिसको हम लोग नेक आँख से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम लोग आँख से देखना, आँख से मतलब यानी कि उसको देखें। तो सॉल्यूशन समझ में, सॉल्यूशन यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलके जब एक सॉल्यूशन बनाएगा उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पानी और चीनी मिलके शरबत बना दिया, शरबत। तो एक सॉल्यूशन बन गया शरबत का, डैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसके आगे हम लोग, तो सॉल्यूशन समझ गए। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे सोल्यूट। तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है सोल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। जैसे कि सोल्यूट, सोल्यूट को हम लोग समझेंगे। सोल्यूट यानी कि जिसको डालें, जैसे सोल्यूट में हम लोग किससे डालें, चीनी को, यानी ये सोल्यूट हो जाएगा। और जिसमें डालेंगे वह सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यानी कि जो लेस क्वांटिटी में रहेगा, लेस क्वांटिटी, वह सोल्यूट हो जाएगा। और सॉल्वेंट यानी कि मोर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें हम लोग चीनी डालते हैं और यहाँ पानी। तो इसमें हम लोग पहचाने कैसे, पानी तो बहुत ज़्यादा होता है यानी कि सॉल्वेंट हो गया, ज़्यादा होता है। और चीनी तो हम लोग ज़्यादा तो डालेंगे नहीं, डैट इज़ सोल्यूट। आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया। इसके आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका 3 टाइप्स होता है सॉल्यूशन का। पहला हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है। तो लिक्विड सॉल्यूशन होता है किसी भी लिक्विड को मिलाएंगे और सॉल्यूशन मेरा लिक्विड आएगा, डाइट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के हम लोग को बनाता है सॉल्यूशन। हम लोग को अब लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूट यानी कि हम लोग यहाँ भी लिक्विड लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चीनी लेते हैं और यहाँ पे अगर सॉल्वेंट में हम लोग पानी लेंगे तो यह शरबत बनेगा, यानी कि लिक्विड को फॉर्म में बनेगा। दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा में हम लोग बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। गैसियस सॉल्यूशन होता क्या है। तो हम लोग यहाँ से गैसियस से समझिए, यानी कि सॉल्यूशन जो है गैस बनेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, या सॉल्यूशन जो बनेगा वो होना चाहिए गैसियस। यानी कि हम लोग यहाँ पे O2 लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, O2 और यहाँ पे N2। तो जब ये दोनों का जब रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्यूशन भी यहाँ पे गैसियस ही बनेगा। गैसियस यानी कि
सॉल्यूशन जो बनेगा गैसियस बनेगा, यानी कि यहाँ पे कोई गैस लेंगे और दोनों का जब रिएक्शन करवाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पे हम लोग को गैसियस सॉल्यूशन दें, दैट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। अब एक और बच गया है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस, यानी कि हम लोग जब दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पे जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो होगा सॉलिड। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे अगर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बनेगा, डेट इज जैसे कि हम लोग Cu लेते हैं और Au, यानी कि Cu होता है शायद कॉपर और गोल्ड। जब दोनों का सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे ठोस ही पदार्थ बनेगा, डेट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे एक कॉपर और गोल्ड जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को गलाएंगे तो बनेगा सॉलिड के जैसा ठोस, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। तो आई होप यह तीनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो अगले टर्म में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। इसमें हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप बोलिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि कितना अमाउंट में है। आप जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई लेते हैं, एक बीकर है और यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे पानी है। अब बोलेंगे यहाँ पे यह सॉल्यूट हो जाएगा या सॉल्वेंट हो जाएगा। अब बोलेंगे अमाउंट, अब बोलिए यहाँ पे एसिड कितना अमाउंट में, कितना एसिड यहाँ पे डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि कितना, हम यहाँ पूछेंगे कितना पानी कितना है, दैट इज कॉल्ड पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है। इस बीकर के अंदर जो पानी दिया हुआ है, जो पानी का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जैसे कि आप लोग कभी कभी लैब में भी देखते हो, कोई बोतल है, तो जैसे कि यहाँ पे कोई बोतल है, यहाँ पे अगर बोतल में लिखा हुआ कंसंट्रेशन H2SO4 सॉल्यूशन, यानी कि इस कंसंट्रेशन जो दिया हुआ H2SO4 यानी कि हाईली रिएक्टिव, जहाँ पे कंसंट्रेशन आपको दिखेगा यानी कि डेंजर जहाँ पे कंसंट्रेशन दिखेगा यानी डेंजर का सिंबल, यानी कि खतरा वहाँ पे। और इसमें कंसंट्रेशन में होता है जहाँ कंसंट्रेशन वहाँ सोल्यूट ज़्यादा रहता है। मतलब जहाँ पे आप लोग को कंसंट्रेशन दिखेगा, जैसे कहीं पे या बोतल या कहीं भी देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जहाँ पे आपको दिखेगा यानी कि वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि सोल्यूट ज़्यादा दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे अब लिखा हुआ रहेगा कंसंट्रेशन एसिड, यानी कि सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट तो एसिड है, तो सोल्यूट यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है एसिड का, हाईली रिएक्टिव, यानी कि इसको हम लोग छूने पे कुछ भी हो सकता है, हाथ जल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, यानी कि हाईली रिएक्टिव है। और आगे एक टर्म आता है डाइल्यूटेड, जिसमें पानी डाला हुआ रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसमें पानी मिलावट रहेगा, पानी डाला हुआ रहता है। और इसमें जो सोल्यूट रहेगा, कंसंट्रेशन जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आप लोग को, यानी कि इसमें पानी नहीं ऐड किया हुआ रहता है, पूरा एसिड रहता है, यानी कि हाथ भी जला दे सकता है। तो मतलब यानी कि इसमें हम लोग बोलेंगे हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन होता है। सोल्यूट इज हाई कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत हाईली होता है, वेरी हाई। तो आगे हम लोग बात करेंगे
इस वीडियो में इतने, फिर आगे हम लोग बात करेंगे अगले टर्म के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोल परसेंटाइल, वॉल्यूम परसेंटाइल, मास बाई वॉल्यूम परसेंटाइल। तो इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।